माजिद भाई, ब्लैकलिस्ट कंपनी पे मेरी फाइल लॉक हुई है। ब्लैकलिस्ट कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट था, अब मेरा क्या बनेगा पुर्तगाल में। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। होपफुली ये वीडियो आने वाले जो नए लोग हैं जो इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो पुर्तगाल में ऑलरेडी इमिग्रेशन के इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं और उनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता, या वो इस कश्मकश में है कि ऐसा हो रहा है उनके साथ, पर वो क्या करें। आप लोगों से ये गुजारिश है, अगर अभी तक आप लोगों ने माजिद बैकपैकर फैमिली ज्वाइन नहीं की तो ज्वाइन करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले डेली व्लॉग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। कुछ दिन पहले एक भाई का मुझे फ़ोन आता है और मुझसे वो क्या दास्तान शेयर करते हैं, पहले मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ और फिर मैंने जो उनको मशवरा दिया है मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। और मैं बताता चलूँ, ये वीडियो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे मबनी है और इसमें जो है मैं अपनी पर्सनल राय आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि डे 1 से लेके पुर्तगाल में और टिल बायोमेट्रिक तक आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर की है। वो बता देता हूँ कि भाई उन्होंने मुझसे क्या बात की। कॉल मुझे आती है शाम के वक्त और मैं कॉल पिक करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि भाई जो है वो हमारे एक फ़ैन है। तो जितने भी लोग यूट्यूब के फैमिली का हिस्सा हैं, वो एक फैमिली है हमारी। कोई चाहने वाले होते हैं, कोई ना चाहने वाले होते हैं, तो वो हमारे चाहने वाले ही थे। कोई उन्होंने फ़ोन किया और बोला कि माजिद भाई एक प्रॉब्लम है, मेरे साथ इस तरह का सीन हुआ है कि मैं अभी फ़िलहाल पुर्तगाल की ऐसी कंपनी में काम कर रहा हूँ जो पुर्तगाल की टॉप 10 कंपनीज में से एक है। किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो काम कर रहे थे। फिर उनका कहना था कि प्रॉब्लम ये हुई है कि जब मैंने पुर्तगाल में आया था तो फाइल लॉक की थी, मेरा काम नहीं लगा, मैंने पैसे दे के फाइल लॉक की और मैंने प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पैसे दे के परचेज़ कर लिया था। अब मुझे पता चला है कि मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, उससे मुझे पता चला कि मेरा जो प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्टिव कंपनी का नहीं है, वो ब्लैकलिस्ट कंपनी का है। और इसके बाद जो है मैंने काफ़ी लोगों से रब्ता किया, आपसे मेरा रब्ता नहीं हो रहा था, तो मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि आपसे मेरा रब्ता हो जाए किसी तरह। तो आपके दोस्त के थ्रू मैंने आपसे रब्ता किया है, आपका नंबर लिया है और मेरे दोस्त ने ही मुझे बोला था कि आप इनसे रब्ता कर लेना, ये आपको कॉल करेंगे। तो मैंने पूछा आपने किस किस से रब्ता किया है और किस किस ने आपको क्या क्या मशवरा दिया है। तो बोला भाई बहुत ज़्यादा लोगों से रब्ता किया है, लेकिन आपको एक नामी गिरामी बंदे के बारे में मैं बता देता हूँ। एक आप लोगों को, दोस्तों को, सबको पता है कि फेसबुक पे काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स हैं पुर्तगाल इमिग्रेशन से रिलेटेड। जो सबसे ज़्यादा कम्युनिटी वाला ग्रुप है जिसमें लोग आजकल जिक्र कर रहे हैं 2 यूरो की फ़ाइल, 3 यूरो की फ़ाइल, 7 यूरो की फ़ाइल। उन मौसूफ का ताल्लुक उस ग्रुप के एडमिन से था और उन्होंने उन मौसूफ को मशवरा दिया कि भाई अगर आपके 6 टैक्स भी हो गए हैं तो आप एक काम करें, अपनी फ़ाइल कैंसिल कर दें और कैंसिल करके आप फ़ाइल मुझसे लॉक करवा दें। ये उन भाई ने मुझे बताया है। अब इस बात में कितनी सदाकत है अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किसने किसको क्या मशवरा दिया है, लेकिन सिचुएशन इस तरह थी कि वो भाई काफ़ी लोगों के मशवरे ले चुके थे और हर बंदा उनको यही कह रहा था कि आप अपनी फ़ाइल जो है कैंसिल कर दें और फिर से लॉक करें। तो मैंने भाई से ये पूछा, मैंने बोला कि भाई आपकी जो फाइल है, जिस कॉन्ट्रैक्ट पे आपने जो परचेस किया था उस पे आपने कोई भी टैक्स पुर्तगाल के अंदर पे किया है? बोला नहीं, मैंने सिर्फ प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट परचेस किया था और परचेस करने के बाद मैंने फाइल लॉक कर दी थी। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, जो हालात वाक़यात मैं देखता रहता हूँ, जिन चीज़ों से मैं गुजरा हूँ, जिन डॉक्यूमेंट के प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ, जिस भी प्रोसेस से मैं गुजरता हूँ, मैं आप लोगों के साथ दयानतदारी के साथ चीज़ें शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। क्योंकि पुर्तगाल की इमिग्रेशन में अगर आपने एक दिन भी फाइल लॉक लेट की है तो समझ लें अगर इमिग्रेशन रुक जाती है तो आप 2 से 1.5 महीना, 3 महीने, 4 महीने भी लेट हो सकते हैं। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा मेरी खुद की मेल 2 मार्च को जो है वो मेल रुक गई थी और उसके बाद 1.5 महीने बाद जो है मेल स्टार्ट हुई। तो 1.5 महीने, 2 महीने का प्रोसेस तो एक दिन में ही आपका हो जाता है। अब मैंने भाई से पूछा, भाई आपको 1 साल हो गया है यहाँ पे, जो मौसूफ जितने भी लोग आपको कह रहे हैं कि आप जो है फ़ाइल कैंसिल कर दें, हम आपकी फ़ाइल लॉक करेंगे, तो मेरी नज़र में वो अपनी चांदनी चमकाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आपका प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट पे
फाइल लॉक हुई है या अगर उस कॉन्ट्रैक्ट पे आपका कोई टैक्स नहीं गया या ब्लैक लिस्ट कंपनी से आपका टैक्स नहीं गया तो आपको कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप पुर्तगाल की एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके माशाल्लाह टैक्स भी चले गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छा है और आपका काम भी सही चल रहा है। जब आपके बायोमेट्रिक होंगे तो आपने वही कॉन्ट्रैक्ट लेके जाना है। अगर आपका किसी भी ब्लैक लिस्ट कंपनी में टैक्स गया होता है तब आपको प्रॉब्लम होती है, ना कि आपने सिर्फ प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट लगाया फाइल लॉक करने के लिए तो आपको उसमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उस टैक्स पे आपने पुर्तगाल इमिग्रेशन में कोई भी अपना टैक्स पे नहीं किया उस कॉन्ट्रैक्ट पे। तो भाई ने बोला आप पहले बंदे हो जिसने मुझे ये बात बोली है, वरना जिस भी बंदे से मैं ये बात पूछ रहा था तो वो यही कह रहे थे कि आप रिस्क मत लें, आप फाइल लॉक कर दें और फाइल लॉक करके आप हमसे फाइल लॉक करवाएं। तो मैंने भाई को बोला, मैंने बोला भाई आपको मैं भी ये मशवरा दे सकता था, लेकिन मैं आपको वो मशवरा दे रहा हूँ जिस प्रोसेस से मेरे दोस्त यार, मेरे जानने वाले जिन जिन रिहाइशों में मैं रहा हूँ वहाँ पे लड़के गुजरे हैं। आपका अगर प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट जो लगा है उस पर अगर आपका फिर रजिस्टर्ड होता, उसी कंपनी में आपका टैक्स जाता तो आपको प्रॉब्लम होती। आपका सिर्फ प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट लगा था और आपका अच्छी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट लगा हुआ है जिस पे आपका पहला टैक्स से लेके अभी 6 टैक्स तक उसी कंपनी में गए हैं। तो आपके जब तमाम टैक्स जो हैं एक्टिव कंपनी में जा रहे हैं तो आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। क्यों आप फाइल कैंसिल करके अपना एक साल ज़ाया करना चाह रहे हैं ज़िंदगी का? हो सकता है हज़ार मुश्किलात हो ज़िंदगी में, इंसान परेशान हो और चीज़ें जो हैं वो बहुत इंसान को कन्फ्यूजन में डाल रही हो, तो उसको इंसान अच्छा मशवरा दे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग मुझे इस टाइम देख रहे हैं, पुर्तगाल में देख रहे हैं या किसी भी मुल्क से देख रहे हैं, पुर्तगाल आना चाह रहे हैं, तो भाइयों अगर इस तरह की सिचुएशन आपके साथ होती है, आप यहाँ आते हैं, ज़ाहिर सी बात है जब काम नहीं मिलेगा, फाइल लॉक करनी है, अगर आप 88 आर्टिकल की तरफ जाते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं या फिर प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट किसी भी किस्म का आपको मिल जाता है, कहीं काम पे लगते हैं आपको मिल जाता है। जैसे मैं आया था पुर्तगाल, मैं जहाँ काम पे लगा उन्होंने मुझे प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, देसी भाई थे, उस पर मैंने फाइल लॉक कर दी। आप में से भी कोई आता है कहीं भी प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट पे उसको अगर फाइल लॉक कर देता है और फिर बाद में पता चलता है कि वो XYZ जो भी कंपनी थी, एग्रीकल्चर, रेस्टोरेंट, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा कोई भी कंपनी हो, वो अगर आप लोगों को पता चलता है, आप चेक कर सकते हैं भाई कंपनी आपकी एक्टिव है या इनएक्टिव है। ऑलरेडी मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग उस पर चेक कर लीजिएगा। हो सका तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को उसका लिंक भी दे दूंगा और आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, मैंने ऑलरेडी इस पे बनाई है कि आप लोग किस तरह इनएक्टिव और एक्टिव कंपनी चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपकी कंपनी इनएक्टिव है और आपने प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट लगाया हुआ है सिर्फ उस कंपनी का, तो प्रॉब्लम की बात नहीं है। जिस कंपनी का आपने कॉन्ट्रैक्ट लगाया है अगर उसका आपका टैक्स पे जाता है उसी कंपनी पे और उसके बाद आपको पता चलता है कि ब्लैक लिस्ट कंपनी है, तो दोस्तों फिर प्रॉब्लम हो सकती है। आपको कुछ फन्ने खाने ऐसे भी होंगे जो आपको बोलेंगे आपका सब कुछ चल जाएगा, पर उस पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आपने एक ब्लैक लिस्ट कंपनी में पुर्तगाल में अपना जो है टैक्स पे किया है। इस तरह की प्रॉब्लम एक हमारे दोस्त के साथ हुई। मैं आप लोगों को रियलिटी बेस्ड एक्सपीरियंस बताता रहता हूँ। उसने 15 टैक्स दिए हुए थे और उसके साथ ये सीन हुआ कि जो उसने स्पेन से बैठ के पुर्तगाल में कॉन्ट्रैक्ट परचेज करके ब्लैक लिस्ट कंपनी में टैक्स दिया। ब्लैक लिस्ट कंपनी कैसे होती है? कंपनीज होती हैं, ओपन होती हैं, उसके बाद वो लोन ले लेती हैं या वो टैक्स पे नहीं करती गवर्नमेंट को, कुछ घपला कर देती हैं, उसके बाद जो गवर्नमेंट होती है उसमें वो ब्लैक लिस्ट हो जाती हैं। तो जब वो ब्लैक लिस्ट होती हैं, लोगों के कॉन्ट्रैक्ट लगे होते हैं, उस पर टैक्स जा रहे होते हैं, तो वो फिर बाद में उनके लिए प्रॉब्लम होती है। अगर कोई बंदा सिर्फ प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट लगाया उसके बाद एक्टिव कंपनी में काम कर रहा है तो आप लोगों को परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह आप लोगों को बायोमेट्रिक में कोई मसला नहीं आएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्त मुझसे एक सवाल कर रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट। मैं उसका जवाब और उसकी डिटेल आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्तों के अभी बायोमेट्रिक हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा दोस्त मुझसे बायोमेट्रिक देने जाने वाले जो फॉर्म होते हैं, जब आप जाते हैं बायोमेट्रिक देने तो आपको एक फॉर्म मिलता है। उस फॉर्म का जिक्र कर रहे थे कि माजिद भाई वो फॉर्म जो है कौन सा फॉर्म है और उसको कैसे फिल आउट करना है, थोड़ा सा मुझे बताएं। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसके बारे में बताऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।